नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। देश भर में संचालित 22,000 से अधिक गौशालाएं अब सिर्फ गायों की सेवा केंद्र नहीं बल्कि 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले आत्मनिर्भरता के सशक्त केंद्र बन गई हैं। पंचगव्य औषधियों, जैविक खाद और गोबर से बनी लकड़ियों जैसे उत्पादों ने न केवल स्वरोजगार के नए अवसर खोले हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी क्रांतिकारी योगदान दिया है। यह जानकारी राष्ट्रीय गौधन महासंघ के मुख्य संयोजक विजय खुराना ने आज हौज खास स्थित कार्यालय में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि एक समय पर जहां 9.5 लाख टन गोबर सड़कों व नालियों में बहता था, जो एक समस्या थी, वहीं अब गोबर पर्यावरण मित्र लकड़ी में बदलकर करोड़ों पेड़ों को कटने से बचा रहा है। खुराना ने राष्ट्रीय गौधन समिट 2025 की घोषणा की है, जो देश भर की गौशालाओं और गौपालकों का अब तक का सबसे बड़ा समागम होगा। इसमें 5 लाख से अधिक लोग भाग लेंगे। 5 नवंबर को उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 नवंबर को समापन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया है। समिट में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, वरिष्ठ सांसद पुरुषोत्तम रूपाला, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, आरएसएस प्रचारक देवी चंद्र चोपड़ा और संत श्री श्री रविशंकर सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। खुराना ने बताया कि अंग्रेजी शासन में शुरू हुई गौ हत्याओं की प्रथा के विरुद्ध 2005 में महासंघ की स्थापना हुई और तब से देश में गौशालाओं की संख्या 9,000 से बढ़कर 22,000 हो चुकी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के पास अभी कोई समर्पित गौरक्षा कानून नहीं है, जबकि राज्यों ने अपने अपने स्तर पर कानून बनाए हैं। इस अवसर पर 100 वर्ष की आयु की ओर अग्रसर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक देवी चंद्र चोपड़ा ने कहा कि भारत की समृद्धि और पैमाना गायों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी संख्या घट रही है। उन्होंने सरकार और समाज से स्थिति में तत्काल सुधार की अपील की है। समिट की संयोजक पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा, कृष्ण की गाय और शिव के नंदी को बचाना बहुत जरूरी है, तभी हमारे भारत का कल्याण होगा। उन्होंने गौ सेवा को राष्ट्र सेवा के बराबर मानने का आह्वान किया है। मीडिया प्रभारी राम महेश मिश्र ने बताया कि समिट के दौरान देश भर की गौशालाएं अपने स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन भी करेंगी। प्रेस वार्ता में कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे, जिनमें पूर्व विधायक मदन लाल, सनातन धर्म महासभा के भूषण लाल पाराशर, भारत विकास परिषद के महेश शर्मा और वैद्य ज्ञानेंद्र प्रकाश प्रमुख रहे। डी न्यूज के लिए राज नारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। इसका जो लक्ष्य हमारा वो है गाय की प्रोटेक्शन, गाय की डेवलपमेंट और गाय की प्रमोशन। जितने भी हमारे गाय के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, पंचगव्य प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करे, ये हमारे देश की बेरोजगारी दूर करे। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। एक इसका उजाला पक्ष जो है, इसका उजाला जो पक्ष है अभी अनभिज्ञ है। देश में हमारे सरकार के पास 1500 गाय रजिस्टर्ड है और फील्ड में 22,000 गौशालाएं हैं और सभी गौशालाएं पदार्थ बना रही हैं। उनके ऊपर जीएसटी ना लगे, उनके ऊपर इंडस्ट्री एक्ट कोई ना आए और ये खुले में 5 साल के लिए इसमें एग्जम्पशन मिले हमें इसके लिए, और हमारे जितने भी गाय प्रोडक्ट है वो हमारे लोग खरीदे, ये जानकारियां बच्चों को मिले। गाय क्या चीज है, क्या गाय है। आज भी देश में 40 लाख ट्रैक्टर है। जब एक ट्रैक्टर आता है तो 6 बैल बेकार हो जाते हैं। पीछे 25 सालों में 40 लाख ट्रैक्टर आए हैं। ये सेंसस है, पूरी रिकॉर्ड है सारा। ये वो बैल जाते कहाँ है सारे, ये वो 3 करोड़ बैल कहाँ चले गए, कौन ले गया उनको जी। बहुत बड़ा प्रश्न है इस बात के ऊपर। ये 400 से लेके 450 तक, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, स्टॉल्स हम लोग लगाएंगे
जिसमें जो हमारी गौशालाएं हैं वो लोग वहाँ पर आकर अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्प्ले करेंगे, ताकि जितने भी यहाँ पर जो है एग्जीबिशन को देखने के लिए, इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जो लोग आएंगे वो ये देख सकें कि हमारी गौशालाएं जो हैं वो कितना तरक्की कर चुकी हैं और वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रही हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ जैसा कि हमारे खुराना साहब ने भी बताया कि जो रामजस कॉलेज है वहाँ पर जिस तरीके से जो रिसर्च हो रही है और वहाँ पर जो प्लास्टिक जो है वो बनाया गया है, वो जिसको पॉलीमर बोलते हैं हम, गाय के गोबर से जो बनाया गया है, उसको भी हम डिस्प्ले करेंगे। हमारी कोशिश है कि उसकी बहुत अच्छा आगे जो है उसकी वो अगर इलेबोरेटिव वे में हमें मिल जाएगा तो हम लोग वो दिखा सकते हैं कि किस तरीके से वो बायोडिग्रेडेबल होगी और वो एनवायरनमेंट को हमें कैसे मदद करेगी। तो ये हमारी कोशिश है कि जितनी भी गौशालाएं हैं जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको हम वहाँ पर ठीक तरीके से दिखा सकें, डिस्प्ले कर सकें। और जो हमारा थीम है E3 का, जिसके माध्यम से हम इकोनॉमी के भी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो गौशालाओं से, गौ माता से कैसे आगे बढ़ सकती है और एम्प्लॉयमेंट हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट को वो कैसे मदद करती है, तो इन सब बातों को लेकर हम लोग जो है सबमिट करने जा रहे हैं। और इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पूरे प्रांत से, हमारे बहुत से जो मुख्यमंत्री हैं उन लोगों ने जो इसमें हामी भरी है, तो अलग अलग प्रांतों से जो है मुख्यमंत्री, उनके आने की हमें पूरी उम्मीद है। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश है, हम लोग प्रयास में हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भी इसमें पधारें और इसके साथ साथ पूजनीय सर संचालक जी वो भी इसमें आए। और हमारे जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो हैं उनके, हमारे जो बहुत से अलग अलग विभिन्न जो उसमें क्रियाकलाप रहते हैं, उसमें माननीय आलोक जी हैं, तो वो सब लोग भी जो हैं इसमें हाँ भर चुके हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि एक बहुत ही भव्य और दिव्य ये कार्यक्रम होने वाला है। भारत में 9,000 गौशालाएं पहले थी 20 साल पहले, जो इस समय 22,000 के ऊपर हो चुकी हैं राष्ट्रीय गोधन महासंघ के प्रयास से। सभी गौशालाओं को एक अम्ब्रेला देना, ये एक उद्देश्य इस समिट का है। दूसरे जो विभिन्न गौ उत्पाद बनाने वाले जो हमारे संस्थान हैं वो हजारों की संख्या में देश भर में है, उनको एक अम्ब्रेला, एक छाता प्रदान करना। गाय को खूंटे तक पहुंचाना होगा, किसान के खूंटे तक पहुंचाए बिना गौ संरक्षण संभव नहीं है। गौशालाओं से ही गौ संरक्षण संभव नहीं होगा, गाय को किसान के खूंटे तक पहुंचाना होगा, तभी गाय बचेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।